तो 1948 से लेकर इज़राइल और उसके पड़ोसी मुस्लिम ममालिक के बीच में 4 बड़ी जंगें हुईं, और इन जंगों ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता की तारीख लिखी बल्कि उसका मुस्तकबिल भी हमेशा के लिए बदल दिया। आइए आज हम उन्हीं फैसलाकुन तनाज़ात को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो 4 अहम जंगें हैं जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। ये सिलसिला 1948 में शुरू हुआ और सिर्फ 25 साल के अरसे पर फैला हुआ है। लेकिन बात यह है कि हर जंग ने अगली जंग के लिए जमीन तैयार की और इस पूरे खित्ते पर बहुत गहरे और देरपा असरात छोड़े। अच्छा, तो हमारा सफ़र शुरू होता है 1948 से। इसराइल ने अभी अपनी आज़ादी का ऐलान ही किया था, लेकिन जश्न का ये लम्हा ये फौरी तौर पर एक बहुत बड़े तनाज़े में बदल गया। एक ऐसा तनाज़े जिसने इस खित्ते की सिमत हमेशा के लिए बदल दी। इसराइल के ऐलान के फौरन बाद ही इसके पड़ोसी ममालिक ने मिलकर एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बना लिया। मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और लेबनान, इन सब ने मिलकर इस नई रियासत पर हमला कर दिया। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक वसी और पूरी तरह से मरबूत फौजी कार्रवाई थी। तो इस पहली जंग का नतीजा क्या निकला? बहुत फैसलाकुन। अरब इत्तेहाद को शिकस्त हो गई और इसराइल न सिर्फ अपना दिफा करने में कामयाब रहा, बल्कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा के तक़सीम के मंसूबे से भी कहीं ज़्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया। और यही वो मोड़ था जिसने आने वाली कई दहाइयों के तनाज़ुआत की बुनियाद रखी। अब हम आगे बढ़ते हैं 1956 की तरफ। ये तनाज़ा सिर्फ इलाकाई ताकतों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने दुनिया की बड़ी ताकतों को भी मैदान में खींच लिया। और इस बार लड़ाई सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही अहम आलमी तिजारती रास्ते यानी नहर स्वेज़ के कंट्रोल के लिए थी। इस बार का इत्तेहाद काफ़ी हैरानकुन था। इज़राइल अकेला नहीं था, बल्कि उसने फ्रांस और बरतानिया के साथ मिलकर मिस्र के खिलाफ एक गैर मुतवक्के इत्तेहाद बनाया। वजह, नहर सुएज़ पर कंट्रोल का तनाज़ा। यहाँ एक बहुत ही अजीब सूरत हाल पैदा हुई। देखें, मैदान जंग में तो इस इत्तेहाद को वाज़े फतह मिली, उन्होंने मिस्री अफवाज को शिकस्त दे दी। लेकिन जंग का फैसला सिर्फ गोलियों से नहीं हो रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से इतना शदीद सिफारती दबाव आया कि फातेह फौजों को पीछे हटना पड़ा। ये इस बात का सबूत था कि फौजी फतह हमेशा सियासी फतह नहीं होती। और अब हम आते हैं 1967 की तरफ। एक ऐसी जंग जो इतनी तेज और इतनी फैसलाकुन थी कि इसने सिर्फ कुछ ही दिनों में खित्ते का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इसे तारीख में एक बहुत बड़े मोड़ के तौर पर याद किया जाता है। सिर्फ 6 दिन। सोचें जरा, इतना बड़ा तनाज़ा एक हफ्ते से भी कम वक्त में ख़त्म हो गया। इस जंग की रफ्तार और इसके नताइज दोनों ही वाकई गैर मामूली थे। इस जंग के नताइज बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसराइल ने मिस्र, उर्दन और शाम से बड़े बड़े इलाके छीन लिए। मगरबी किनारा, गज़ा की पट्टी, जज़ीरा नुमा सीना और गोलान की पहाड़ियाँ, ये सब इलाके उसकी कंट्रोल में आ गए, जिसने एक ऐसी नई सियासी हकीकत पैदा की जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। अगला पड़ाव है 1973 की योम किपुर जंग। 1967 की ज़बरदस्त फतेह के बाद ये समझा जाने लगा था कि इज़राइल नाकाबिले तस्खीर है। लेकिन ये जंग सब कुछ बदलने वाली थी, जिसका आगाज़ एक ऐसे अचानक हमले से हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस बार इसराइल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मिस्र और शाम ने यौम किपुर, जो यहूदियत का सबसे मुक़द्दस दिन माना जाता है, पर एक साथ अचानक हमला कर दिया। इस वक्त का इंतखाब बहुत अलामती था और इसने इसराइली दिफार को एक शदीद धचका पहुंचाया। इस जंग का पूरा बहाव एक ड्रामे की तरह था। शुरुआत में अरब अफवाज को कामयाबियां मिली, फिर बहुत शदीद लड़ाई हुई और आखिरकार इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बढ़तरी हासिल कर ली। लेकिन 1967 की तरह ये कोई तेज़ और एकतरफा फतह नहीं थी। जंग का इख्तिताम जंगबंदी और सिफारतकारी के आगाज़ पर हुआ, जो इस बात का इशारा था कि शायद अब तनाज़ात को हल करने का कोई नया तरीका सामने आने वाला है। इन 4 बड़ी जंगों के बाद खित्ते में एक बुनियादी तब्दीली आई। रियासतों के दरमियान खुली और बड़ी जंगों का दौर ख़त्म हो रहा था और उसकी जगह एक नई और ज़्यादा पेचीदा हकीकत ले रही थी, जिसमें सिफारतकारी भी थी और हल ना होने वाले बुनियादी मसाइल भी। वक्त गुजरने के साथ साथ जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, वो हकीकत बन गया। इज़राइल के 2 साबिका दुश्मन मिस्र और उर्दन ने सिफारतकारी का रास्ता चुना और इज़राइल के साथ तारीखी अमन मुआहिदों पर दस्तखत किए। ये दुश्मनी से ताउन की तरफ एक बहुत ही बड़ी तब्दीली थी। और यहाँ हमें इस दौर का दोहरा नतीजा नजर आता है। एक तरफ तो रियासतों के दरमियान बड़ी जंगें ख़त्म हो गईं, लेकिन दूसरी तरफ तनाज़े का जो मरकज़ी मसला था, यानी फ़लस्तीनी सवाल, वो हल नहीं हुआ और ये आज भी खित्ते में कशीदगी और तशद्दुद की एक बड़ी वजह बना हुआ है।
اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت ہی اہم اور لازوال سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب بڑی لڑائیاں تو ختم ہو جائیں تو ایک نازک سی جنگ بندی کو ایک حقیقی، ایک پائیدار امن میں کیسے بدلا جائے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا صرف مشرق وسطیٰ کو نہیں بلکہ آج دنیا کے ہر اس خطے کو ہے جہاں تنازعات موجود ہیں۔